हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला। मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा कि देखिए इसका इतिहास रहा है कि जब भी इन्होंने रिज़ल्ट दिया है टाइपिंग के लिए उसके 1 साल बाद ही टाइपिंग कराई है। और मैं आपको टाइपिंग का एक्सपीरियंस बताऊँगा क्योंकि मैंने 5 एग्ज़ाम टाइपिंग के दिए हैं। 2 बार तो मैं जूनियर असिस्टेंट इसी में बैठा हूँ, तीसरी बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। और एक मैं दे चुका हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का। वहाँ पर मेरा क्यों कहाँ रह गया था? भई मैंने हिंदी में 25 में से 24.20 करके ऐसे नंबर लाए थे और इंग्लिश में मैं समथिंग 23.90 करके लाया था, 24 नंबर लाया था और मैं डेढ़ नंबर से या 1 नंबर से ऐसे रह गया था। मेरे पास स्कोर कार्ड है, मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा। वही एक तो मैं जूनियर असिस्टेंट 2 दिए, तीसरी बार इसमें सिलेक्शन हुआ है, अब ये दूँगा। तो 2 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग दिए, 1 इलाहाबाद हाई कोर्ट 3, एक इग्नू का जूनियर असिस्टेंट मैंने 2024 में टाइपिंग दी थी 4 और एक विश्व भारती एलडीसी का जूनियर असिस्टेंट का आया था, तो उसकी मैं टाइपिंग दिया हूँ। वही ठीक है, कहीं न कहीं मैं फाइनल में रह गया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, आप किस तरीके से टाइपिंग को कर सकते हैं और मेरा यकीन मानिए, आपको अगर टाइपिंग इस समय आ रही है, एबीसीडी ये सब सीख गए, उँगली आपकी फिक्स हो गई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी टाइपिंग ज़रूर निकलेगी। बस मुझे फ़ॉलो करना, मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को फ़ॉलो करना है क्योंकि मैं भई आपको बताऊँ मैंने किस तरीके से सारी टाइपिंग क्वालीफ़ाई की है। लेकिन हाँ, कहीं कटाम में रह गया, कहीं डीबी में रह गया, वो डीओबी में रह गया। तो मैं आपको बताऊँ भई बच्चों का ये भी रहता है कि सर हिंदी में कौन-कौन से फ़ॉन्ट आते हैं? तो देखिए हिंदी में 2 फ़ॉन्ट आते हैं। एक तो आता है कुर्तिदेव आपका और एक आता है मंगल। देखिए मैं आपको सजेशन दूँगा, मैं तो भाई कुर्तिदेव सीख लिया हूँ पहले, मुझे पता नहीं था मंगल। तो आप मंगल सीखना, नए हो तो मंगल ही सीखना, आप इतने दिन के अंदर ही कर सकते हैं भाई अगर आपका हुआ है, अच्छे नंबर हैं, तो आप यार देखो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे टाइपिंग करो, भाई मैंने की है। मैं आपको बताऊँ मैंने टाइपिंग की है इसलिए मैं सारी टाइपिंग निकालता हूँ और आपको लाइव मैं अभी बताओ करके दिखा दूँ, इंग्लिश की 40 से कम मेरी आती ही नहीं है। मैं लाइव टेस्ट देता हूँ, सोनी टाइपिंग के लाइव टेस्ट फ्री मिलता है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का। मैं आपको लाइव इसका रिजल्ट दिखा दूँ। 41, 42, 45, 50, 60 तक मैं टाइपिंग निकालता हूँ। भई मैंने टाइपिंग के पे वर्क किया है, तो देखो मैं अपनी कहानी बताऊँ, उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, भई आप मुझे सुनना जभी तो पसंद करेंगे, जब आप जान लेंगे कि हाँ, ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है। कहीं न कहीं इसने भई संघर्ष किया है, इसलिए मुझे कुछ बता रहा है। मैं देखो आपको हवा-हवाइयाँ या सुनी-सुनाई बातें नहीं बताता हूँ। आपको मैं ऑथेंटिक दिखाऊँगा। 2000 ये 1262 वैकेंसी आई, इससे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें। उस समय क्या था कि भई 65 नंबर का पेपर आता था और 35 नंबर आपको एकेडमिक मिलते थे। अगर आपने इंटर फर्स्ट डिवीज़न किया है तो 20 नंबर, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न से किया है 10 नंबर और आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर उसके मिल जाते थे। तो मेरे उस समय पेपर में आए थे 42-43 के बीच में आए थे। भई इंटर मेरा फर्स्ट डिवीज़न और मेरा ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न से था। तो मेरे नंबर 70 बन गए थे और कट ऑफ 70 प्लस गई थी। मतलब 3-4 नंबरों से मैं रह गया था उसमें। वही मेरे चलो ठीक है, क्योंकि मैं हालाँकि देखो उसमें मेरा 3-4 नंबर से क्या रह गया था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन उस समय नहीं हुआ था और ग्रेजुएशन माँग रहे थे 19 से पहले का मेरा ग्रेजुएशन हुआ 21 में। तो इसलिए ग्रेजुएशन के नंबर नहीं मिले थे तो इसलिए तो मैं उसके चक्कर में 10 नंबर वही पीछे पूरा चला गया। 1262 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने दोनों में टाइपिंग निकाली। भई मेरे में यकीन मैं आपको दिलाता हूँ फर्स्ट टाइम में मैंने जब टाइपिंग दी थी, तो मेरी कभी भी हिंदी में टाइपिंग 35 आई ही नहीं। 30 रहती थी, 32, 31, 30 से नीचे रहती थी और इंग्लिश में मेरी कभी 40 नहीं आई। बाई चांस आ गई तो आ गई, हमेशा 40 से नीचे रहती थी, 38, 39, 35 ऐसे रहती थी और मैं आपको बताऊँ ना अभी इन्होंने 1262 में टाइपिंग का इंटरफ़ेस चेंज किया है। पहले टाइपिंग आती थी, अब गूगल पे सर्च करना मेरी टाइपिंग, सेम टू सेम उसी वेबसाइट की तरह ही टाइपिंग कराते थे। उस समय क्या था कि जैसे आप टाइपिंग करते हैं, उसमें करैक्टर हाइलाइट होता था, इस समय वर्ड हाइलाइट होता है। क्या होता है कि जैसे आपने टाइपिंग 5 मिनट की तुरंत आपका रिज़ल्ट आ जाता था कि भाई आपने कितनी स्पीड निकाली है। मैं भाई फर्स्ट टाइम जब बैठा था ना मैं, टाइपिंग की थी, लगभग में 40 30 से 40-50 सेकंड तक मेरी उँगलियाँ काँपती रहीं। तो फर्स्ट टाइम मैं टाइपिंग के लिए बैठा था।
लेकिन मैंने कैसे न कैसे अपने आप को एडजस्ट किया, तो मैंने इंग्लिश में कितनी निकाली थी? 42 टाइपिंग। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये है कि यार मैं निकाल लूँगा, तो आपकी स्पीड जितनी घर पे नहीं आती, उससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम में स्पीड मारोगे। और हिंदी में पता मैंने कितनी निकाली थी? 36। क्योंकि देखो, अब क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, 36 निकाली, फिर मैं डीवी कराया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कोई उस समय मुझे इतना अफ़सोस भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, तो भाई उसके नंबर नहीं जुड़े। अब 1262 में इन्होंने पूरा इंटरफ़ेस ही चेंज कर दिया। 100 नंबर का है, नंबर उसी में से लाओ, उसी में से होगा, एकेडमिक के कुछ नहीं जुड़ेंगे और इंटर से ही वैकेंसी निकाल दी इन्होंने। भाई मेरे 1262 में मैंने टाइपिंग दी, टाइपिंग अच्छी खासी की, डीबी कराया, फाइनल में देखिए मेरे जो नंबर थे ना, वो मेरे 60.5 नंबर थे। मैं ओबीसी से हूँ और टाइपिंग के लिए 1262 में जो कट ऑफ गई थी, वो 48.25, आई मीन मेरे अनुसार इतनी ही थी, 48 पॉइंट समथिंग थी और मेरे नंबर थे 60.5, 60.5 नंबर मेरे थे। कट ऑफ भी भाई 60.5 ही गई ओबीसी की। भाई मैं टाइपिंग, क्योंकि भाई 48.5 और कहाँ गैप, गैप कितना था, लगभग में 12 नंबर का, लगभग में 12 नंबर में लीड करके चल रहा था। तो सोच रहा था यार इतनी कट ऑफ थोड़ी ना बढ़ेगी, मेरी उम्मीद भी खूब बढ़िया तरीके से लग गई कि भाई मेरा सिलेक्शन इसमें हो ही जाएगा। और भी जॉब भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पढ़ाई भी ढीली कर दी। देखिए, दुनिया का सच है, जैसे आप लग्ज़रियस ज़िंदगी थोड़ी बहुत जीने लगते हैं डिफ़िकल्टी से निकल के, तो लेज़ीपन तो आ ही जाता है। लेकिन भाई मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता नहीं, पढ़ता था, लेकिन उतना ध्यान से नहीं, यार मेरा इसमें हो ही जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, मैं रेलवे में ग्रुप डी में 2023 में सेलेक्ट हुआ था, जॉब भी कर रहा था। तो मैंने सोचा इसमें हो जाएगा, तो मैं छुट्टी ले लूँगा और बढ़िया से रक्षाबंधन भी उस समय था, 1 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आया था 1262 का। सोचे यार अगस्त में आ जाएगा, रक्षाबंधन पे जाऊँगा, छुट्टी ले लूँगा, सिलेक्शन हो जाएगा, माइंड फ्री हो जाएगा। भाई मेरे 1 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आया। मैं भाई मेरे चेक किया मैंने, रोल नंबर नहीं दिखा। 4-5 बार मैंने चेक किया, रोल नंबर नहीं दिखा। सर्च कर रहा था, सर्च करके नहीं आ रहा था, फिर मैंने एक-एक नंबर चेक किया, तब भी नहीं दिखा। भाई मैं बहुत टूट गया अपने आप में। हालाँकि देखो, मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन मेरी उम्मीद उसके प्रति बहुत ज़्या भाई मेरे मैंने टाइपिंग दी है, छठी बार मैं टाइपिंग दे रहा हूँ। एग्ज़ाम की बात करूँ और तीसरी बार इसमें सेलेक्ट हुआ। तो भाई मैं आपको बताऊँ, आप किस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप बेसिक प्रैक्टिस कर लो। बेसिक प्रैक्टिस दबा के करो एकदम। और रोज लाइव टेस्ट, सोनी टाइपिंग टेस्ट ऐप डाउनलोड कर लो, उससे दो, रोज एक लाइव टेस्ट जरूर दो। यूपी ट्रिपल एससी के कुर्ती देव अगर आपको आती है, तो हिंदी का अलग से देते हैं रोज लाइव, और अगले दिन उसका रिजल्ट, मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद में रिजल्ट अपलोड कर देते हैं। भाई मेरे वो टाइपिंग के लिए आपका क्या है, अब तो इन्होंने वो चेंज कर दिया इंटरफेस, पहले करेक्टर होता था हाईलाइट, अब की वर्ड हाईलाइट होता है। तो आप टाइपिंग बाबा पे जाना, उसकी एक्सरसाइज आपको इंग्लिश की मिल जाएंगी, लगभग में 60 के लगभग में होंगी। तो भाई बेसिक जितना दबा के हो उतना प्रैक्टिस करना, और इसी तरीके से आपको हिंदी की बेसिक प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से, चाहे वो आपका मंगल हो और चाहे वो आपका कुर्ती देव हो, बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। भाई मेरे मैं आपको बताऊं, मिनिमम 5 घंटे टाइपिंग करना, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपके अच्छे नंबर है ना, अगर आप इमेजिनेशन करते हैं कि आपको टाइपिंग निकालनी ही है, तो आप हर हालत में टाइपिंग निकाल लोगे। और मैं आपको बताऊं, जितनी टाइपिंग आपकी यहाँ पर नहीं आती है, उससे ज्यादा वहां पर टाइपिंग आएगी। मेरे साथ कितने भी आपको मैं वहू से मिलने वाले हैं, वो भी बता रहे थे कि भाई मेरे इतने टाइपिंग में जो मैं बता रहा हूँ, इतनी टाइपिंग मेरी घर पे नहीं आती थी और वहां पर टाइपिंग निकल गई। ऐसा ही होता है भाई मेरे, मैं आपको बताऊं, बढ़िया तरीके से टाइपिंग करना, मेरी टाइपिंग पे जाना, वहां पर साउंड इफेक्ट भी है, कीबोर्ड की आवाज भी आती है। आप कमेंट करना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। बढ़िया तरीके से आप बेसिक की तैयारी करें, बेसिक रोज बेसिक करो, कम से कम नहीं, आधा घंटे बेसिक की प्रैक्टिस कर ही लो। सिर्फ भाई पैराग्राफ रोज रोज टाइप करो, 4-4 5-5 घंटे। हालांकि इसका एक इतिहास रहा है कि इतनी जल्दी कभी टाइपिंग डेट नहीं दी है। इस बार इन्होंने जैसे रिजल्ट दिया, उसके अगले दिन तुरंत ही टाइपिंग की डेट दे दी। हालांकि 90,000 प्लस ही बच्चे हैं, और इसमें मैं आपको बताऊं ना,
करीब में 30-35 हजार ही बच्चे पास होंगे। भाई मेरे पिछली बार 15,000 प्लस बच्चे इन्होंने 1262 वैकेंसी के लिए दिए थे। 9,500 बच्चों ने एग्जाम टाइपिंग दिया था और 4,500 4600 समथिंग बच्चे पास हुए थे। आधे आधे बच्चे फेल हुए थे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप 5% से ज्यादा गलती करते हो तो आपके 5 करेक्ट वर्ड काट लिए जाएंगे। इसलिए बच्चे क्या है, डर रहे हैं। पहले फुल बैक स्पेस आप यूज कर सकते थे, अब 3 वर्ड जैसे आप छलांग मार गए तो 3 वर्ड के पीछे वापस आप गलत वर्ड को काट के सही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप अगर टाइपिंग से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है टाइपिंग का। मैंने टाइपिंग एग्जाम काफी दिए हैं, तो मैं आपको टाइपिंग सिखा दूंगा, बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में टाइपिंग पे बना दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए कि कैसे टाइपिंग करें, कैसे बढ़ें आगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, दुआ सलाम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।